नमः परमवेगवते अक्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। प्रेम से बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय। भगवान की अत्यंत कृपा के फलस्वरूप आज पुनः कक्षा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। बीच में विघ्न दर विघ्न के कारण जो है कक्षा चल ही नहीं पा रही थी। तो गत कक्षाओं से संबंधित यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सीधे 39 नंबर श्लोक से आरंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। पीछे कहीं स्वाध्याय किए हो और कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। जय जय श्रीमन्नारायण। एक संशय था पिछले कक्षा में से कि हम्म जैसे भगवान ने कहा है कि जीत हार की लालसा छोड़ दो और लाभा लाभ हो जया जय हो। हम्म तो अगर कोई मनुष्य जीत हार की लालसा ही छोड़ देगा तो फिर उसे युद्ध लड़ने की या किसी भी कर्म को करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? कर्तव्य कर्म सामने उपस्थित हुआ है, इसलिए उससे निर्लिप्त होकर के कर्म करना चाहिए। आप देखिए, जैसे ही गाय बछड़ा देती है ना, जब वो बछड़ा देती है उसके बाद आप जाकर बछड़े को छूइए, कैसे वो गाय झपट पड़ेगी आपके ऊपर। वो आने नहीं देगी अपने बच्चे के पास, अपने बछड़े के पास किसी को। उसको कोई लालसा कुछ है नहीं। वो क्या करेगा? वो बछड़ा बड़ा होकर के सेवा करेगा उसकी, क्या करेगा? क्या क्या स्वार्थ है उसका? उसका कर्तव्य है कि यह मेरा वत्स है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, यह मेरा कर्तव्य है। तो अपने काम को कर्तव्य कर्म मान करके करना ही धर्म है। उसमें किसी भी प्रकार के मोह से यदि हम लिप्त होते हैं तो उस काम से जो सुख मिलेगा वो आपका, तो दुख किसका? दुख भी तो आपका ही होगा। संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिससे केवल पुण्य होता हो, पाप होता ही ना हो। ऐसा कोई कर्म है ही नहीं। जब ऐसा कोई कर्म नहीं है, सब में कुछ न कुछ गुण है, कुछ न कुछ दोष हैं, कुछ न कुछ पाप व्यक्ति प्रतिदिन कर ही रहा होता है, हमेशा कर ही रहा होता है। तो ऐसे पाप से ही बचने के लिए ना संध्या वंदन इत्यादि करने के लिए बोला जाता है। तो अब नियमित रूप से है, संसार के सभी कर्म जो है करने हम जाएंगे तो भाई उसका कुछ पुण्य वाला पक्ष भी है, पाप वाला पक्ष भी है। यदि आप उसमें हार जीत की कामना से जाते हैं तो जो लाभ होगा वो आपका और हानि किसकी? हानि भी तो आपकी होगी। आगे ये होगा, भगवान वही तो कह रहे हैं, नैवम पापम अवाप्स्यसि। यदि आप पुण्य छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, तो हानि भी आपकी नहीं होगी, हानि जिसकी होगी उसकी होगी। यदि आप पुण्य को पकड़ेंगे, मतलब लाभ को पकड़ेंगे, तो हानि भी आपके साथ आएगी। पुण्य को पकड़ेंगे तो पाप भी साथ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 रुपया का सिक्का हमको चाहिए तो उसके सामने जो 1 लिखा है वही वाला केवल मिले और पीछे जो भारत माता उसका अशोक स्तंभ का है वो हम हमारे पास ना आए। ऐसा कैसे होगा? तो ये आएगा तो दोनों ही आएगा। पुण्य को पकड़ेंगे, लाभ को पकड़ेंगे तो पाप भी आएगा, हानि भी आएगी। भगवान अर्जुन को यही बतला रहे हैं कि तुम पाप की चिंता कर रहे हो ना, तुम ऐसा करो, पाप को केवल नहीं छोड़ा जाता है, छोड़ना होगा तो पुण्य को भी छोड़ना होगा, लाभ को भी छोड़ना होगा। जब इनको छोड़ दोगे तो पाप भी तुम्हारे साथ लिपटेगा नहीं, तुम्हारे साथ जुड़ेगा नहीं, पाप के साथ तुम्हारा जुड़ाव नहीं होगा। यही चीज भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं और यही हम लोगों के लिए प्रेरणा है। हम लोगों के लिए प्रेरणा यह है कि संसार में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे संतान हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा राष्ट्र है। तो उनके प्रति हमारा जो जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। उस कर्तव्य को पूरा करने में हम किसी भी प्रकार से संलिप्त नहीं होंगे, मोह या प्रमाद या अन्य किसी भी चीज से ग्रस्त होकर के नहीं करेंगे। मतलब केवल कर्तव्य मात्र मान करके करेंगे। केवल कर्तव्य मात्र मान करके जब हम करते हैं तो उससे जन्य कोई भी पाप ना तो हमारा होता है, ना कोई पुण्य उसमें उससे जो जनित होता है वो हमारा होता है। कुछ भी हमारा नहीं होता है। तो व्यक्ति पाप से भी
बचा रह जाता है। तो जब एक चीज से बचना है तो केवल एक ही सिक्का का केवल एक ही पहलू नहीं मिलेगा, दूसरा पहलू भी मिलेगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। यदि अभी भी कोई संशय है तो आप फिर प्रति प्रश्न कर सकते हैं। तो फिर गुरु जी जी, मैं ये जो हम उस शुभ कर्म करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं ये शुभ कर्म है, ये है वो, तो उसके पीछे भी कुछ गलत हो रहा होगा। हो 100 हो रहा होगा नहीं, 110% हो रहा होता है। तो वो क्या चीजें होती है, जैसे अब हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं या फिर नाम जप करते हैं, या चलो गीता जी का भी पाठ करते हैं, ठीक है। आप अभी तो फिर वो जैनियों से नहीं मिले हैं आप। हमारे पास एक जैन जी आए थे संस्थान में हमारे पास, मैं तो पूजा पाठ नहीं कराता हूँ, संस्थान में आए तो बोले कि हमारा पूजा आप ऐसा करिए तो उसमें कोई फूल नहीं चढ़ेगा। वो लोग फूल को तोड़ना भी हिंसा मानते हैं। भाई फूल है, प्रकृति का श्रृंगार है, आप क्यों उसको भंग कर रहे हैं? आप कुछ भी चीज करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आएंगी ना। आप धूप जलाएंगे, वो कैसा है आपको क्या पता? दीप जलाएंगे, कैसा है आपको क्या पता? करने वाला व्यक्ति किस अवस्था में है, कैसा क्या है, आपको क्या पता? कुछ भी चीज करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं व्यापार होगा ना, कहीं न कहीं व्यापार होगा। उठ करके व्यक्ति कहीं जाएगा ही, बैठा है तो बैठ करके भी कुछ न कुछ करेगा ही। तो उसके कारण भी प्रकृति में जो ऊर्जा का अपना एक तालमेल है, उसमें कहीं न कहीं विघ्न व्यवधान उत्पन्न होगा। सारी चीजें हमको पता ही थोड़ी होती है। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं किए, हम तो वहां बस खड़े भर थे। आपके खड़े रहने भर से वहां पर कांड हो गया, क्योंकि वहां पर ऊर्जा का तालमेल ऐसा बना कि वो घटना घटनी थी, वहां आपका खड़ा होना ही पर्याप्त था, उतने से काम हो गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो तो पुष्प संसार अर्पित में हमारे करना चारों चाहिए ओर या ऊर्जा नहीं? का एक प्रवाह चल रहा है जो घटनाओं को अंजाम देता है, जो घटनाओं को पूर्ण करता है। नहीं, तो ये पुष्प अर्पित करने चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब अगर बिल्कुल शुभ करना कर्म चाहिए, करना। बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर अभी तो आपने कहा ये पुष्प तोड़ने से भी पाप लगता आप है। केवल आप दोनों पक्ष मुझसे पूछिएगा तब की बात है ना। आप लाभ के कारण यदि सोच रहे हैं, वह मैं लाभ चाहिए मुझे, भगवान हमारे पुष्प से प्रसन्न हो जाएं, तो भगवान हमारे पुष्प से प्रसन्न हो जाएं तो ठीक है। पर फिर पुष्प जो तोड़ेंगे आप, प्रकृति का जो नुकसान पहुंचाएंगे, वो हर्जाना किसका? एक तरफ ही क्यों सोच रहे हैं कि बस भगवान प्रसन्न हो जाए, वो हर्जाना भी गायब हो जाए? दोनों चीजें होंगी ना। बैंक से पैसा लिए तो लौटाएगा कौन? तो अगर हम हम बैंक में पुष्प जाएं, लगाए। बैंक में जाकर के हम एप्लीकेशन दे दें, मिठाई उठाई लेकर के जाएं, बैंक मैनेजर को खिला दें, उनसे अच्छा संबंध बना लें, अपना कुछ वो कर दें, बैंक से हमको लोन मिल जाए, लोन लौटाएगा कौन? दोनों ही चीजें होती हैं। आप कुछ भी कर्म करिए, ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जिससे केवल पुण्य होता हो और कुछ पाप होता ही ना हो। तो गुरु जी, अगर हम पुष्प के लिए और वृक्ष लगा दे और फिर तोड़े, तो क्या फिर दोष लगेगा ये पुष्प तोड़ने वो का? तो प्रतिपूर्ति हुई, वो तो प्रतिपूर्ति हुई। यहाँ पर बड़े बड़े उदाहरण हैं, पर कुछ दिल को मन को चुभने वाले भी उदाहरण हैं, तो थोड़ा दूर से लेकर के चलते हैं। कोई हमारे मित्र का कुछ बड़ा नुकसान कर दे, या मान लीजिए हमारे मित्र को कोई नष्ट ही कर दिया, उसके बाद कहा एक चला गया तो कोई क्या हुआ, कि मैं तुम्हारा तुमको दूसरा ला कर देता हूँ। अरे दूसरा क्या ला करके देंगे भाई, उसका जगह थोड़ी वो ले सकता है। तो जो आप लगाएंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, जो तोड़े जो पाप की उसका भी मिलेगा। इससे वो कैंसिल हो गया, उससे वो कैंसिल हो गया, ये सब यहाँ पर गणित में होता है। प्रकृति क्या करती है, हिसाब किताब दोनों का सेपरेट सेपरेट रखती है। जितना पुण्य भैया उतना उसका फल लेके अलग से जाइए, जितना पाप उसका फल अलग से लेकर के जाइए। दोनों में से कुछ भी चीजें वो नहीं है। लोग जाते हैं गंगा जी में वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, पाप है। गंगा जी में स्नान करने से तो पुण्य होता है। तो पुण्य तो जो मिला सो मिला, जो पाप मिला वो भी मिला, दोनों आप लेकर के आए। जब जिसका समय आएगा तब वो अपना फल देगा। आम के सीजन में आम फल देता है, लीची के सीजन में लीची में फल लगता है। जब जिस पेड़ का सीजन होता है तब वो अपना फल देता है। जब पाप फल देने का समय आएगा, ग्रह गोचर की दशा बदलेगी, तो वो सारे पाप जो है अपना बारी बारी से फल देना शुरू कर देंगे। अच्छे ग्रह की दशा आएगी, जब समय चलेगा अच्छा फल देने वाला, तो आपने जितने पुण्य कर्म किए हैं उन सब के फल आपको बारी बारी से मिलने लग जाएंगे। तो इससे वो कैंसिल, उससे वो कैंसिल, ये सब नहीं। जितना पुण्य उतना पुण्य, जितना पाप उतना पाप। हाँ, इतना जरूर होता है कि जैसे एकस चंद्र तमोहंती, एक बार चंद्रमा उदित हो गया तो बहुत सारे तारे तो उस समय भी हैं, सूर्य के उदित होने से भी तारे हैं, पर सूर्य या चंद्रमा का ही प्रकाश इतना ज्यादा है कि अन्य आसपास के जो तारे हैं वो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, या निस्तेज हो गए हैं, या प्रभाहीन हो गए हैं। ऐसा तो हो सकता है कि आप पुण्य इतना ही आप अर्जित कर लिए, तो आपकी संख्या कम हुई तो वो आएंगे भी तो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे।
उनका पता ही आपको नहीं चलेगा, हंसते खेलते आप निकल जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इससे वो कैंसिल हो जाता है, उससे वो कैंसिल हो जाता है। ये सब गणित, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो गणित हम लोग करते हैं उतने में ही ठीक है। जी गुरु जी, थैंक यू। और किसी विद्वान का कोई प्रश्न है तो बोलिए। आगे बढ़ें। हाँ, अब मंदिर हम लोग जाते हैं तो पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए जाएंगे, बाइक में बैठ करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए मंदिर, भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का की ही बनाई हुई इस प्रकृति है, एक और उसको दूषित कर रहे हैं, दूसरी ओर दर्शन करने जा रहे हैं। इन सब चीजों पर हरिशंकर प्रसाद बड़ा अच्छा एक व्यंग्य लिखे हैं, उनकी पुस्तक में है, आप लोग को इच्छा होगी तो पढ़िएगा। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, उस पुस्तक का नाम है निठल्ले की डायरी। उसमें इस विषय पर भी एक व्यंग्य वो किए हैं कि जब तक पाप पुण्य का फैसला ना हो जाए तब तक जो है सारा काम करना ही बंद कर दो। पर घर में भी कोई बैठा हुआ है तो वह भी कुछ न कुछ डिस्टरबेंस तो कर रहा है, आप चाहे कितना भी चाह लीजिए। चारों ओर ऊर्जा का एक प्रवाह है, हमको दिखे चाहे न दिखे, वही ऊर्जा का प्रवाह भगवान के सारे कार्य संपादित कर रहा है। जो जो समय, जिस जिस समय पर जो जो कार्य होना है, वह कार्य उस समय पर उस ऊर्जा के प्रवाह से हो रहा है। जिस व्यक्ति का जैसा हो रहा है वो उस ऊर्जा के प्रवाह को ग्रहण कर रहा है। ऊर्जा का प्रवाह केवल सकारात्मक ही है ऐसा नहीं, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकार के गुण हैं ऊर्जा में भी, ये तीनों प्रकार का गुण है। सतोगुणी ऊर्जा भी चारों ओर प्रवाहित है, रजोगुणी ऊर्जा भी है, तमोगुणी ऊर्जा भी है। जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हमारे शरीर में ही इस प्रकार के जो हमारे चक्र हैं, या हमारे शरीर के अंदर भी तो सूक्ष्म शरीर है। इन सब के बारे में वेदांत सार में बहुत अच्छे से बताया है। जो लोग वेदांत सार पढ़े हैं मेरे माध्यम से या जैसे भी, उनको थोड़ा सा इन सब के बारे में पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर अन्नमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, ये सब चीजें भी तो है ना। तो उनका तालमेल इस प्रकार से बन जाता है कि वह स्वतः ही केवल सतोगुणी रजोगुणी ऊर्जा को ग्रहण करती है अधिक मात्रा में। तो हम बहुत अच्छा अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। जैसे है तो व्यक्ति हम यही इसी शरीर में है, लेकिन जब डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है तो खूब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा फील करते हैं। वहीं इसका वो रिलीज कम हो जाता है, बहुत कम मात्रा में रिलीज होने लगता है, तो उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन होने लगता है। हुआ कुछ भी नहीं है। जो घटना बहुत सुख दे रही थी, डोपामाइन ज्यादा रिलीज हो रहा था तो छोटी छोटी घटना भी ज्यादा सुख दे रही, कम रिलीज हो रहा है तो छोटी छोटी घटना भी ज्यादा दुख दे रही। हो क्या रहा है, इसी शरीर में हो रहा है ना। उसी प्रकार से ऊर्जा प्रकृति में चारों तरफ हमेशा विद्यमान है। जब समय अच्छा चल रहा होता है तो काल चक्र के प्रभाव से इस तरह की चीजें हमारे शरीर में जागृत हो जाती हैं कि वह सतोगुणी और रजोगुणी ऊर्जा का ग्रहण कर रही होती हैं, तो उससे अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं। और जब समय विपरीत हो गया तो वो सब चीजें, जिस प्रकार से दिन है तो दिन वाले फूल खिले हुए हैं, रात है तो रात वाले फूल, जो रात रानी इत्यादि है, वो खिल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी अनेकों पुष्प हैं, अनेकों कुंडलियां, उनकी मतलब समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। कुंडलिनी इत्यादि की संख्या भी निश्चित है कि यहाँ यहाँ पर है, ये नाम है, इस प्रकार के वर्ण है, ये सभी निश्चित है। समझने के लिए सब चीजें बोल रहा हूँ। तो हमारे शरीर में भी चक्र हैं, हमारे शरीर में भी पुष्प हैं, हमारे शरीर में भी ऊर्जा के कई सारे केंद्र हैं। तो उनका बनावट, उनकी दशा, उनकी स्थिति हो जाती है। जैसे आप एक बार गाड़ी खरीद लीजिए, देखिए समय समय पर उसका रंग रूप चाल ढाल बदलता है कि नहीं, फिर आप जाकर रिपेयर कराते हैं, ठीक करा कर लाते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी एक तो यंत्र ही ना है, इस यंत्र में भी समय समय पर परिवर्तन होते हैं। उसके अनुसार यह अच्छी बुरी जो ऊर्जा है उसको धारण करता है, ग्रहण करता है। तो हम लोग संभवतः ये सब प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ये सब और क्लियर होगा। भगवान इतने में ही नहीं लटका करके रखेंगे, अभी आगे बहुत कुछ बताना है। और गीता जी की जितने भी श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं टोटल, जितने भी श्लोक हैं सभी मंत्रात्मक शक्तियों से संपन्न है। मतलब किसी एक श्लोक की भी साधना की जा सकती है और समय आने पर उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। मैं पहला अध्याय जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि पहले अध्याय में एक श्लोक है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किंनो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा। धन से बचने के लिए मैं यह मंत्र बहुत जपा हूं, बहुत इसका जप तप किया हूं, ताकि ज्यादा धन पहुंच ना पाए मेरे पास।
ज्यादा प्रपंच न पहुंच पाए, क्योंकि उससे विघ्न उत्पन्न होता है। मैं ज्योतिष पढ़ रहा था, प्रसिद्धि ऐसी फैलनी शुरू हुई कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आने लग गए, तो मैं डर गया। मैं फेमस हो गया तो पढ़ाई कौन करेगा? अभी तो मेरा सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा बाकी है। अभी तो मैं थोड़ा सा देखा हूँ, थोड़ा ही सा दीदार मात्र किया है शास्त्र का। अभी दीदार करने का चढ़ावा भी शास्त्र को कुछ अर्पित नहीं कर पाया। अब फिर सब जानने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान बचाइए, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका जप मैंने बहुत किया है। दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक है, उस समय जब आया था तो मैं तो ऐसे अंधेरे में ही पढ़ा रहा था तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। अभी आप लोग का ध्यान उसमें लेकर के आता हूं। श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। जब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाइए, कुछ भी रास्ता समझ में ना आए, तब इस मंत्र का भगवान के सामने बैठ के जप कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान मार्गदर्शन कर देते हैं, किसी गुरु को भेज के, किसी मित्र को भेज के, किसी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा, कभी स्वयं स्वप्न में आकर के, पर निश्चित मार्गदर्शन करते ही हैं। और सैकड़ों बार मैंने इससे मार्गदर्शन प्राप्त किया है, सैकड़ों बार। तो ऐसे बहुत से अनमोल श्लोक गीता जी में हैं। वैसे तो सभी श्लोक अमूल्य और अनमोल हैं, पर कुछ कुछ जिनका प्रयोग मैंने और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, अपने अनुभव बताए हैं, उनको भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो आप उनका प्रयोग लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे उसका आप अपने जीवन में अपने लाभ के लिए अ, अनुष्ठानात्मक रूप में भी जैसे इच्छा हो, जब जैसी जरूरत हो, वैसा प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग मैंने बहुत बार किया है। जब भी कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है, फंस गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसी अवस्था में यह श्लोक बड़े बहुत बहुत उपयोगी है। तो इसका जप करने से कोई न कोई माध्यम से भगवान सहायता कर देते हैं, मार्ग सुझा देते हैं, तुम ऐसा करो, तो फिर वैसा कर लेना चाहिए। तो हम लोग अब आ रहे हैं श्लोक संख्या 39 में। श्लोक संख्या 39 देखिए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ऐशा का मतलब होता है यह। यह कौन? ते मतलब आपका। अब ऐशा, ऐशा होगा पुल्लिंग में और ऐशा होगा स्त्रीलिंग में। तो आगे देखिए, इस श्लोक में आया है बुद्धि, बुद्धिर योगे। बुद्धि ही, ऐशा शब्द आया है बुद्धि के लिए, है ना। ऐशा बुद्धि ही, यह जो बुद्धि है वो। ते मतलब होता है आपके, है ना, आपके लिए या आपके, दोनों ही अर्थ ते का है। और मैं का अर्थ होता है मेरे लिए या मैं, यह मैं का अर्थ है। तो ते मतलब होता है आपके या आपके लिए। ऐसा ते अभिहिता। अभिहिता, अभिहत मन होता है कहना, अभिहिता मतलब होता है कहा गया। तो यहाँ पर अभिहिता शब्द आया है। अभिहिता शब्द जो है स्त्रीत्व विवक्षा में है, तो इसका हम अर्थ करेंगे कही गई। अभिहत होता पुल्लिंग में, अभिहतः तो कहते हैं कहा गया। अभिहता है, स्त्रीलिंग में है, तो कहेंगे कही गई। ऐसा ते अभिहता सांख्ये। सांख्य मतलब होता है सांख्य योग में, यानी सांख्य योग के विषय में, ऐसा अर्थ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। सांख्य बुद्धिर योगे, है ना, बुद्धि हो गया। और योग, जहाँ केवल योग शब्द आया है तो उसके संबंध में हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने योग मतलब कर्म योग लिए हैं, सांख्य योग और कर्म योग के विषय में, है ना। बुद्धि योगे त्विमांग श्रेणु। त्विमांग, तू और इमाम, तू और इमाम। इमाम मतलब इमाम, जैसे लिखेंगे तो इमाम। इमाम मतलब होता है इसको, है ना। तू जैसे हिंदी का है वैसे संस्कृत का ही है ना। तो तू प्लस इमाम मिला देंगे तो बनेगा त्विमांग।
और श्रृणु का अर्थ होगा सुनिए, है ना। फिर बुद्धिया युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर के, युक्त होकर के, यया, यया मतलब होता है जिसके द्वारा, यया मतलब जिसके द्वारा, पार्थ ये संबोधन है, हे पार्थ। कर्म बंधन, कर्म बंधन को, ये बना है द्वितीया में, तो कर्ता ने कर्म को, द्वितीया का रूप है इसलिए अर्थ होगा कर्म बंधन को। प्रहास्यसी, प्रहास्यसी का अर्थ होता है ठीक प्रकार से त्याग देना, ठीक प्रकार से मतलब पूरी तरीके से त्याग देना, उसमें थोड़ा भी मोह जो है नहीं है। जैसे कोई हम मंदिर में पैसा दान करके आते हैं, तो दान करके आने के बाद उसके बारे में चिंता थोड़ी करते रहते हैं, यार ये इतना दे दिया, इतना देना था, ये जो चिंता ही वहा पोही कर रहा है, वो पूरी तरीके से मोह नहीं त्याग पाया है ना। पूरी तरीके से त्याग देना। कोई पुरानी चीज है, उसका मूल्य मिल गया, बेच करके आ गए, भले उस गाड़ी की सवारी हम 10 साल की है, तो उससे क्या, मूल्य मिल गया, बेच दिया, उसके बारे में चिंता नहीं, नया ले लिया, अपनी नई दुनिया शुरू हो गई, तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, पूरे तरीके से त्याग दी। तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर गीता में भगवान ने प्रहास्यसी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो पार्थ है वो संबोधन का है, संबोधन पहले किया जाता है, तो इस संबोधन वाला जो पद है उसको हम पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा हे पार्थ। अब यह जो बुद्धि है, बुद्धि शब्द यहाँ पर जो आया है, ज्ञान के अर्थ में आया है। यह जो बुद्धि मैंने आपको प्रदान किया, मतलब यह जो ज्ञान दिया, सरलार्थ में हम इसको ज्ञान से कह सकते हैं। तो बुद्धि देना जो है, दिमाग में जो चीज समझ में आ गई है वो बुद्धि बैठ गई है, वो बुद्धि के रूप में कही जा सकती है। तो यह जो बुद्धि आप मैंने प्रदान किया है वो किसके लिए है, सांख्य योग के लिए है। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, अभी तक जो मैंने आपको प्रदान किया है, जो है ना, वो सांख्य के मत में, सांख्य के लिए प्रदान किया है, सांख्य योग के विषय में कहा है। अब क्या, ईमान सुनो, अब इसको सुनो, किसको, अपने बुद्धि में इसको रखो, किसको, कर्म योग को। यहाँ पर योगे कह दिए, तो योग से कर्म योग का अर्थ लेंगे। कर्म योग को सुनो, तो उसको सुन करके क्या होगा, तो जिस कर्म योग को सुनने से ये होगा कि कर्मयोग यदि बुद्धि में बैठा हुआ है ना, कह रहे हैं ना कि यया बुद्धि, बुद्धिया युक्तो, अपनी बुद्धि जिसके द्वारा जुड़ जाने पर, जिस कर्म योग के द्वारा अपनी बुद्धि जुड़ जाने पर, कर्म बंधम प्रहास्यसी, तुम कर्म के बंधन को त्याग सकते हो, पूर्ण रूप से त्याग सकते हो, थोड़ा भी तुमको कर्म बंधन का मोह नहीं रहेगा। उसको सुनो। अभी तक तो मैं सांख्य योग का ज्ञान दे रहा था, अभी तक जो मैंने तुमको बुद्धि प्रदान किया है, अभी तक जो तुमको ज्ञान प्रदान किया है, वो सांख्य योग का प्रदान किया है। अब मैं तुमको कर्म योग की बात बताता हूं। तो कर्म योग को जान करके क्या होगा, कर्म बंधन को तुम पूरी तरीके से त्याग पाओगे, थोड़ा सा भी उसका मोह नहीं रह जाएगा। यह बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो इसमें संभवतः पूछने लायक कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ है तो पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? जी गुरु जी। ठीक है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नेहा किसी लड़की का नाम नहीं है, न इह शब्द है, न इह, फिर आगे शब्द है अभिक्रमनाश, तो न इह अभिक्रमनाश। नहीं तो कुछ चालाक कन्या यहाँ अपना नाम देखकर कहेगी देखो गीता में हमारा नाम लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे भी बुद्धि युक्त लोग पहुंच जाते हैं, और वेदों में भी कई जगहों पर ऐसे ऐसे अर्थ बताने वाले लोग मिल जाते हैं, कहते हैं देखो यहाँ पर ये शब्द है ना, ये शब्द यहाँ का नहीं है, ये शब्द वहां का है। इस तरीके से बताने वाले लोग भी मिल जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर 3 शब्द है, न इह अभिक्रमनाश। न मतलब नहीं, यह मतलब होता है यहां पर, यहां पर मतलब कहां पर, कौन सा योग भगवान पढ़ाने जा रहे हैं आगे, कर्म योग पढ़ाने जा रहे हैं।
तो यहां पर का अर्थ हो गया कर्म योग में। ठीक है, यह शब्द का अर्थ तो यहां पर होता है, पर यह शब्द से हम लोग क्या समझेंगे, कर्मयोग में। न मतलब नहीं है, अभिक्रम नाश। अभिक्रम नाश मतलब, अभिक्रम का अर्थ होता है आरंभ, नाश का अर्थ होता है नाश, आरंभ का नाश, आरंभ का नाश। ठीक है, तो अभिक्रम नाश न यह, यहाँ अभिक्रम का नाश नहीं है, यहाँ आरंभ का नाश नहीं है। और क्या है, प्रत्यवायो न विद्यते, और प्रत्यवाय भी नहीं है। अब भाई प्रत्यवाय क्या है, प्रत्यवाय एक दोष है, उसको आप कह सकते हैं जिंदा रहने का टैक्स, है ना, उसको क्या कह सकते हैं, जिंदा रहने का टैक्स। हम चल रहे हैं, चलने के द्वारा भी बहुत सारे जीव कष्ट पा रहे होंगे, इतने सूक्ष्म होंगे कि हमारे चलने से आसपास जो कंपन हो रहा है उसके कारण कष्ट हो, कुछ लोग दब के चले जाए हमको पता न चले। हम श्वास लेते हैं, उसमें कितने सारे जीवों को पीड़ा हो रही होती है, सो कर खर्राटे लेते हैं, उससे कितनों को पीड़ा हो रही होती है। हम अनाज बनाते हैं, उसमें कई सारी भूल चूक हमसे हो जाती है। एक बार बढ़िया से पद्म पुराण तो उठा करके पढ़ लिया जाए। ऐसे ऐसे जगहों पर हमारे ऋषि मुनियों ने अन्वेषण करके लिखा है, लगेगा कि अरे अरे गजब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निपट जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जीवित रह के मैं ज्यादा पाप कर रहा हूं। उसके बाद आगे वर्णन कर दिए हैं कि मरने के बाद कौन कौन सा पाप होगा। तो समझ में आ गया कि नहीं, भलाई तो जीने में ही है, फिर इतना सब कुछ जान के जीना पड़ेगा। अब समस्या क्या होती है, कई सारे विद्वान लोग आते हैं हमारे पास, तो समझते हैं कि पंडित जी ज्योतिषी हैं, फिर आकर के हमको ज्ञान देते हैं। हम तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किए हैं, हम जीवन में कभी कुछ गलत काम ही नहीं किए हैं, हमको काहे भगवान इतना कष्ट दे रहे हैं। तो हमको पूछना पड़ता है उनसे कि गलत काम का लिस्ट आपका दिखाइए, पहले तो मैं देखूं कि आपके गलत काम वाले लिस्ट में कौन कौन सा काम गलत है, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपके लिस्ट में नहीं है, उसको ना मैं बताऊंगा। नहीं तो जिसका नाम लूंगा आप कहिएगा ये हम करवे नहीं किए। और नहीं तो फिर ये होता है कि भाई जब आप कुछ किए ही नहीं है तो आप संसार में कर क्या रहे हैं, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो बिना गलत काम किए एंट्री ही नहीं होती। हम सभी ने कुछ न कुछ पाप किया है तभी तो यहाँ मंडरा रहे हैं। गलत काम करेंगे ही नहीं तो मृत्यु लोक में एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, यहाँ घुसखोरी थोड़ी चलता है, यहाँ भ्रष्टाचार थोड़ी चलता है। कौन किसको भ्रष्टाचार देगा, भगवान इसीलिए तो प्रत्यक्ष नहीं है, कोई जाकर के रिश्वत का पेशकश न करे कि भगवान ये सुनिए, ये इसको पकड़िए और हमको बिना पाप का अंदर जाने दीजिए, ये सब नहीं होता है इधर। तो हम सब ने कुछ न कुछ पाप किया है, इसीलिए इस संसार में है। और जिस दिन हमारा सारा पाप खत्म होगा फिर हम ना इस संसार में रहेंगे ना हमको इस संसार में एंट्री मिलेगी। तो ये मृत्यु लोक है। तो क्या है, प्रत्यवाय के बारे में मैं आपको बता रहा था। प्रत्यवाय क्या है, कि आप चलते फिरते सोते जगते, केवल इतना ही नहीं, हाथ से पैर से नहीं, पाप भी तीन प्रकार से व्यक्ति कर सकता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। किसी को गरिया दिए वाणी से, हाथ पैर नहीं चलाए, वाणी से आप उसको अपशब्द कहे हैं, या वाणी से आपने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है, वो हो गया वाचा, वाणी के द्वारा द्वारा किया जाने वाला पाप। किसी के लिए आपने किसी को गलत सलाह दे दिया, उसके साथ ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये हो जाएगा। आप कुछ नहीं किए, किया वो, लेकिन है ना, जो मास्टर माइंड जिसको कहते हैं, कि भाई मर्डर तो कोई और किया है पर उसके पीछे मास्टर माइंड कौन था, किसके कहने पर किया, ये भी तो पूछा जाता है। तो जिसने जिसके कहने पर किया उसने तो जाकर के चाकू नहीं घोपा था, उसने तो केवल कहा था। तो हो गया, वाणी के द्वारा किया जाने वाला पाप अलग है, वो है वाचा। हाथ से पैर से अपने क्रियाओं से कर्म से जो पाप किया जाता है उसको कहते हैं कर्मणा। और तीसरा है मनसा, न किसी को बताए, न किसी को बोले, और न ही हाथ पैर के द्वारा कोई एक्शन की, मन मन ही में ही सोच रहे हैं, वह भी पाप है। मन मन के ही द्वारा किसी का ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये हो जाए वो हो जाए। कोई बहुत तेजी से चल रहा है, मन मन ही कर देंगे, जाओ बेटा आगे जाकर के तुमको समझ में आएगा, गिरोगे तब समझ में आएगा। मन में ही बोल रहे हैं, मन मन में ही चल रहा है, तो ये हो गया मनसा।
इस प्रकार के जो पाप नियमित हमको जीवित रहने के लिए वो सब करना पड़ता है, वो सभी वो पाप जो है प्रत्यवाय दोष लगाने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संध्या वंदन करिए। संध्या वंदन करने से व्यक्ति प्रत्यवाय पापों से बचा रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदन अत्यंत अनिवार्य बताया है। केवल अनिवार्य नहीं बताया है, यहां तक कह दिया कि जिसकी 3 दिन तक संध्या छूट जाए लगातार, वो चंडाल के समान हो जाता है। ये सब कहा है। संध्या नहीं करने वाले ब्राह्मणों को बहुत दूषित, बहुत कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। अनिवार्य है कि संध्या करना है। क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य इसलिए है कि जो पाप को दूर नहीं करेगा, प्रतिदिन के पापों को जो दूर नहीं करेगा, वो स्वयं निर्मल कैसे रह पाएगा? जो स्वयं निर्मल बुद्धि का नहीं है, वो दुनिया को कैसे निर्मल रख पाएगा? तो स्वयं दूषित होंगे, ब्राह्मण ही दूषित हो गया। ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है, ब्राह्मण समाज का बुद्धि है, ब्राह्मण समाज का विवेक है। ब्राह्मण समाज को अध्यात्म की ओर मोड़ने वाला साधन है। भगवान ने उसको अवसर दिया है, उस चीज के लिए उसको जन्म दिया है। वही विकृत रहेगा तो दूसरों को कैसे रास्ता दिखाएगा? इसीलिए अत्यंत अनिवार्य कहा गया है, अनिवार्य कर्म है, ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। स्वयं आप निर्मल रहेंगे तभी आप किसी को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, तभी आप में कभी पाप नहीं आएगा। और नहीं तो क्या होगा, बैठेंगे पूजा कराने और ध्यान रहेगा कि भगवान को कितना दक्षिणा में जजमान चढ़ा रहे हैं, वहां पर ध्यान रहेगा, पूजा में ध्यान ही नहीं लगेगा। जो पाप है वो बीच में आकर के अपना तांडव मचाएगा, अपना डांस करेगा। इन सब चीजों से बचने के लिए, प्रत्यवाय के पाप से बचने के लिए संध्या वंदन अनिवार्य है। और ऐसा भारत में सभी लोग करते हैं। सुबह शाम एक बार घूम आइए, नगरों को छोड़िए, गांव में संध्या होते ही लोग दीपक जला करके भगवान के पास नतमस्तक होते हैं। सभी लोग हाथ पैर धोएंगे, दीपक जलाएंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, सुबह भी शाम भी। 2 टाइम तो हर व्यक्ति करता ही करता है, चाहे कुछ पढ़ा हो चाहे न लिखा, चाहे न पढ़ा, चाहे लिखा हो चाहे न लिखा हो, चाहे कोई डिग्री हो चाहे ना हो। हाँ, डिग्री वाला नहीं करे ये हो सकता है, क्योंकि उसको शिक्षा ही दी गई है धर्म से दूर रहने के लिए। उसको धर्म की शिक्षा ही नहीं दी गई, उसको शिक्षा ही दी गई है धर्म से दूर रहने की। भारतीय शिक्षा को इस प्रकार से कर दिया गया है अंग्रेजों के बाद से, बस आप अपने धर्म से दूर रहिए, और आपके लिए शिक्षा प्राप्त करने का, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। तो स्वयं से प्रयत्न करके आपको प्राप्त करना पड़ेगा, सरकार आपके लिए प्रयत्न नहीं करेगी। सरकार को आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त करें, आपको अपना कर्तव्य सोचना पड़ेगा। केवल हमारे लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं है, जैन लोगों के लिए भी नहीं, बौद्धों के लिए भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए नहीं। आपको स्वयं इसकी चिंता करनी पड़ेगी। धर्म पालन करना हमारा आपका काम है, हमारा आपका कर्तव्य है, राजा का भी कर्तव्य है। राजा अपना धर्म नहीं निभाएगा तो हम नहीं निभाएंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों के तालमेल से ही दुनिया चलती है, और युग हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये सब बातें भी। तो जिससे जितना हो पाए उससे उतना करना चाहिए। प्रत्यवाय दोष से हम सभी लोगों को बचना चाहिए, कहने का ये तात्पर्य है। और प्रत्यवाय दोष प्रतिदिन लगता ही है, इसको आप जीवित रहने का टैक्स मान सकते हैं। आप जीवित हैं, आपके ऊपर टैक्स चढ़ता जा रहा है। आप जितना भागिए, जितना वो करिए, वो दूषित होते जाएंगे। मन में मलिनता, प्रवृत्तियां जो है, दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती जाएंगी, मन की मलिनता बढ़ती जाएगी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, आदमी बहुत कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो प्रत्यवाय दोष से बचना चाहिए। प्रत्यवाय के संबंध में थोड़ा बहुत बताया है, धर्मशास्त्रों में प्रत्यवाय पर बहुत कुछ कहा गया है, पर अभी हम लोगों का वही समझना काम नहीं है जितना समझना चाहिए था। जितने से काम चल जाए उतना तो मैंने बता ही दिया है। तो क्या है, प्रत्यवायो न विद्यते, न मतलब नहीं विद्यते मतलब रहता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली पंक्ति। स्वल्पम अस्य धर्मस्य, स्वल्पम मतलब थोड़ा सा, स्वल्पम थोड़ा सा, अस्य मतलब इसका,
है ना। धर्मस्य मतलब धर्म का। त्रायते, त्रायते मतलब होता है रक्षा करता है। महतो भया, किससे रक्षा करता है? महान भय से भी रक्षा करता है। तो क्या इसका अर्थ हो गया? सरलार्थ देख लेते हैं। न इहाभिक्रम, न इहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके आरंभ का नाश कभी नहीं होता। इसके आरंभ का नाश कभी नहीं होता का मतलब है यह बीज रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। आजकल की तरह नहीं है कि जो सब्जी है सो ले आए संकर वाला, संकर धान, उससे उपजाए धान, अब अगले साल धान चाहिए तो फिर बीज दुकान जाना है। ये वाला जो धान है इससे, इसी को यदि बो दिया जाए तो दोबारा खेती होगी ही नहीं। क्या हो गया इसमें? इसमें अभिक्रम का नाश हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत में बीज दुकान कहीं नहीं थे। किसान खेती करते थे और स्वयं ही धान की खेती किए, तो दो तीन जितना भी हुआ वो अपने खेत के हिसाब से, एक ओड़िया दो ओड़िया जितना भी है उनका मापन, मापन की प्रणाली है ओड़िया, हमारे उधर चलता है तो मैं मतलब जबान पे रह गया है, मुख में रह गया है, तो रख लिए अपना। अब उसको सुरक्षित, अगले वर्ष जब उनको धान की खेती करनी होगी तो इसी धान को छीट देंगे खेत में, इसी से खेती हो जाएगी। अभी क्या है, लेकर के आएंगे बीज दुकान से संकर धान। अब संकर धान तो बस एक बार लगाइए खेल खत्म। उस धान को आप रखे रहिए, अगले बार लगाइए, वो बढ़ेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वो हो गया बेकार। तो वहां पर हो गया अभिक्रम का नाश। पहले अभिक्रम का नाश नहीं होता था। जो बीज हम प्रयोग करते थे उसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता था। अब ये जो बीज दुकान वाले हैं ये बीज देना बंद कर दें तो भारत की खेती हो गई बंद। व्यक्ति स्वयं ही हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में गुलाम होने के लिए तैयार है। क्या कहा जाए, इतने दूर तक लोग चिंतन नहीं कर पाते हैं। पहले आप स्वतंत्र थे, पहले सारी शक्ति आपके पास थी, अब आपके पास शक्ति नहीं है। तो ये कह दे भाई कि हम बीज नहीं देंगे तो आप खुद भी भूखे रहेंगे, और जितने लोग आपके ऊपर निर्भर थे वो सब भूखे मरेंगे। ये स्थिति है। तो यहाँ पर अभिक्रम का नाश हो गया संकर धान आने की वजह से। पहले संकर धान का प्रचलन नहीं था, अभिक्रम का नाश नहीं होता। ये समझने के लिए एक उदाहरण दिया हूं। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कर्मयोग में, कर्मयोग में अभिक्रम का नाश नहीं होता है। यह योग बीज रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे धान के बीज में वो धान का पौधा हमेशा विद्यमान है, क्योंकि वो धान संकर धान नहीं है, इसलिए उसके अंदर बीज हमेशा विद्यमान है। चना आप ले लीजिए, चना में चने का पेड़ हमेशा विद्यमान है, उसके अभिक्रम का नाश नहीं हुआ है। कब तक? जब तक कि आप उसको चूल्हे में चढ़ा करके, कढ़ाई में डाल के, तवे में डाल के भून नहीं लेते। जहां चना भून दिए उसके बाद जाके उसको लगाते रहिए, करते रहिए, खेती हो गई। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के बारे में मैं भी पढ़ा हूँ, किसानों की बस्तियों में रहना हुआ है। तो चल रहे थे हम लोग नेहा विक्रम नाशोस्ती, समझने के लिए मैंने दो उदाहरण आपको दिया। अभिक्रम नाशोस्ती क्या है उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर कर्मयोग में कभी भी अभिक्रम का नाश नहीं होता है, इतना समझ गए। और प्रत्यवायो न विद्यते, कर्मयोगियों को प्रत्यवाय भी नहीं लगता, प्रत्यवाय का पाप भी नहीं लगता, मतलब जिंदा रहने का टैक्स नहीं लगता है। सीधा सीधा सरल सरल ठेठ भाषा। तीसरा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कर्मयोग का जो धर्म है वह थोड़ा भी यदि प्राप्त हो जाए तो वह महान भय से भी रक्षा कर लेता है। थोड़ा सा भी कर्मयोग का जो भी धर्म है वह थोड़ा भी हमको प्राप्त हो जाए, है ना, साधन के रूप में यदि हम थोड़ा भी उसको अपना लें तो यह महान भय से भी हमारी रक्षा कर लेता है। महान भय क्या है? हमारे पूर्वाचार्य लोग बतलाते हैं कि जन्म और मरण का भय ही महान भय है, उससे बड़ा कोई भय नहीं है। इतना बड़ा भय है, सबको मरने से डर लगता है, सबको। अब सभी चेतना वाले होते हैं, बोल सकते हैं, अपना अनुभव दिखा सकते हैं, जता सकते हैं, इसीलिए मरने वाला भय लोग ज्यादा अनुभव करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा प्रचार है। लेकिन यही बात जन्म के लिए भी है। आदि और अंत दोनों ही पीड़ादायक है, जन्म और मरण दोनों ही पीड़ादायक है। तो महान भय से तात्पर्य यहाँ पर जन्म मरण के भय से है, ऐसा हमारे पूर्वाचार्य लोग बतलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं।
नहीं जी। कोई आगे देखिए 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि जिसकी बुद्धि व्यवसाय वाली हो। यहाँ पर व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, ऐसा नहीं समझिएगा, है ना। नहीं तो कोई व्यापारी पहुंच करके यहाँ देखेगा व्यवसायात्मिका बुद्धि, अर्थ करने वाले ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारी गीता की टीकाएं आपको मिलेगी जहां पर अर्थ नहीं किया होता है, अनर्थ किया होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ होता है निश्चयात्मिका बुद्धि। व्यवसाय का मतलब होता है निश्चय, व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसके पास हो जो सही और गलत का निर्णय कर सके, ऐसी बुद्धि जिसके पास हो वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि। और यही चीज, मैं ज्योतिषी हूं तो थोड़ा सा ज्योतिष का एंगल तो आएगा। ज्योतिष में भी जब कोई मुझसे पूछता है कि मुझे व्यापार करना है तो पहले मैं उसकी बुद्धि चेक करता हूँ कि इसकी जो बुद्धि है व्यवसायत्मिका है कि नहीं है, निश्चय वाली बुद्धि है कि नहीं है। जो निर्णय लेने की क्षमता जिसमें ठोस प्रकार से नहीं होती है उसको व्यापार की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्यापार कर ही नहीं पाएगा, वो व्यापार डुबा देगा, करेगा कैसे। व्यापार में तो चौबीसों घंटा निर्णय लेना पड़ता है, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, उसी से सब चलता है। तो जिसके अंदर निर्णय क्षमता बहुत अच्छी ना हो वह व्यक्ति कैसे व्यापार करेगा। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि। एक यह है ना, एका यह बुद्धि रेका यह रेकेह संधि होकर के हो गया है, बुद्धि एका यह मिला दिए हैं तो हो जा रहा है बुद्धि रेकेह, विसर्ग को रकार हो गया, आकार को एकार हो गया, बुद्धि रेकेह बन गया, बुद्धि रेकेह। कुरु नंदन, कुरु नंदन कौन है, पहले भी बताया था कि पांडव भी कुरुवंशी हैं, है ना। अभी देखिए उसका प्रमाण है यहाँ पर, कुरुनंदन है अर्जुन, अर्जुन को कुरुनंदन कहा गया है, ये संबोधन में है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है, कुरुनंदन नहीं है। कुरुनंदन होता तो प्रथमा विभक्ति का रूप होता, प्रथमा विभक्ति का रूप नहीं है, संबोधन का रूप है कुरुनंदन, हे कुरुनंदन। संबोधन जो है पहले आता है तो सबसे पहले लगा देंगे तो हो गया, हे कुरुनंदन मतलब हे अर्जुन, है ना। एका यह मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कर्मयोग में, एका मतलब एक, बिल्कुल इस कर्मयोग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक ही होती है। ये पहले लाइन का अर्थ है। अब दूसरे लाइन को देखिए, बहुशाखा, बहुशाखा मतलब बहुत सारी शाखाओं वाली, कौन, बुद्धि, है ना। ह्यनंताश्च, तो बहुशाखा तो ठीक है, ही ही प्लस अनंताश्च ये भी ठीक है, ही मतलब ही और अनंता मतलब अनंत। तो बुद्धयो व्यवसायी नाम, बुद्धयो व्यवसायी नाम, यहाँ पर है अवग्रह के रूप में, अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी मतलब जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, यहाँ पर ये लेकर के आना पड़ेगा। तो निश्चयात्मिका बुद्धि किसकी होती है, जिसका चित्त स्थिर होता है, और अव्यवसायी बुद्धि किसकी होती है, जिसका चित्त अस्थिर होता है ना। मन के भी हम कहते हैं मन मन मन, लेकिन वो चार तरीके से हम उसको विभक्त करके पढ़ते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिला करके हम बात करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे मानसिक संरचना को दिखाता है। दर्शन के ग्रंथों में भी विशेष करके वेदांत दर्शन में जो हमारी आंतरिक संरचना है ना, जैसे भौतिक संरचना तो सामने दिखाई पड़ ही रहा है इस प्रकार से, है ना, आंख कान जो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया इत्यादि, और आंतरिक संरचना में भी कई सारी चीजें हैं, पर प्रधान रूप से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व इत्यादि को समझने के लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की रीडिंग करते हैं। वेदांत दर्शन इत्यादि दार्शनिक लोग भी ऐसा करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समझते हैं। तो उसी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है उसी में से एक बुद्धि है।
तो बुद्धि यदि चित्त अस्थिर होगा, क्योंकि सभी जुड़े होते हैं ना आपस में, सब इंटरकनेक्टेड है, तो यदि बुद्धि मतलब चित्त जो है स्थिर है तो बुद्धि निश्चयात्मिका होगी, और चित्त यदि अस्थिर है तो बुद्धि अनिश्चयात्मिका होगी। ठीक है। तो जिनकी बुद्धि जो है वो अनिश्चयात्मिका है, वो लोग कैसे हैं? जो लोग मतलब जिनका चित्त अस्थिर है वो लोग कैसे हैं? वो बहुत भेद वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि के बहुत सारे भेद हैं। वो भेद बहुत सारे मतलब कितने? तो कहते हैं कि अनंत है। बहुत सारे मतलब कितने? तो क्लियर करते हैं, वहां पर स्पष्ट करते हैं कि अनंत है। अब इस दोनों ही पंक्तियों को सरल रूप में देखिए। भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, मतलब हे अर्जुन, यह मतलब यहां इस कर्मयोग में, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी एक ही है, कर्मयोग में निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है वो एक ही होती है, वही कर्मयोगी बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। और दूसरा जो अस्थिर चित्त वाले लोग हैं, मतलब जो अव्यवसायी बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, जो निश्चय करने में बहुत पीछे रह जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं, अव्यवसायत्मिका बुद्धि से जो लोग युक्त हैं, वो लोग, उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत भेद वाली होती है, बहुत शाखाएं उसकी होती हैं, और वो शाखाएं बहुत मतलब कितनी? तो अनंत होती हैं, मतलब उन शाखाओं की भी प्रशाखा बहुत है। चार डाली है, उस चार जो डालियां हैं उस डालियों में भी कई सारी डाली निकली हुई है, कहने का यह तात्पर्य है। तो यहाँ पर बुद्धि के भेद को बता रहे हैं। इस श्लोक का मुख्य तात्पर्य यह है, बुद्धि को समझना। बुद्धि निश्चयात्मिका और अनिश्चयात्मिका दो प्रकार की है। उसको गीता में व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका कहा है। ठीक है। इसका संबंध किस प्रकार से है? चित्त यदि स्थिर है तो बुद्धि निश्चयात्मिका है, चित्त यदि अस्थिर है तो बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, अनिश्चयात्मिका है। ये इस श्लोक का मुख्य तत्व है, मुख्य सारांश है। कुछ पूछना हो, कुछ संशय हो तो बताइए। वैसे तो मैं 2-3 बार रिपीट किया हूं, पर फिर भी कुछ पूछना हो, कुछ शंका हो तो बताइए। आगे बढ़े। जी जी। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। ये तीनों श्लोक आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तीनों को साथ साथ में पढ़ा, है ना। अब इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले 42वां श्लोक देखते हैं। याम इमाम, तो याम का अर्थ हो गया जिस, यम पुल्लिंग में और उसमें प्रयोग कर लेंगे, याम जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। याम मतलब जिस या जिसका, है ना। इमाम मतलब यह भी स्त्रीलिंग वाला प्रयोग है। बुद्धि की बात हो रही है इसलिए इमाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत में इमाम शब्द भी है, इमाम शब्द भी है, तो याम इमाम मिला दिया गया है तो बन गया है याम इमांग। श्लोक में नहीं होता तो महलंत लिखते, आगे कुछ बढ़ना है इसलिए अनुस्वार लिखे हैं। याम इमांग पुष्पिताम, पुष्पिताम मतलब होता है खिली हुई, पुष्पित, पुष्प की तरह खिला हुआ, मतलब विकसित, मतलब विकसित, सुंदर, शोभा से युक्त, ऐसा पुष्प उदाहरण में दिए हैं। तो विकसित, और कैसा विकसित? जैसा होना चाहिए वैसा, शोभा युक्त विकसित। पुष्पितांग वाचं, वाचं मतलब होता है वाणी को, द्वितीय का रूप है।
प्रवदन्ति विपश्चित प्रवदन्ति विपश्चितः, प्रवदन्ति अविपश्चितः शब्द है ना। विपश्चितः मतलब होता है विवेकी लोग, और अविपश्चितः का अर्थ हो जाता है अविवेकी लोग, विवेकहीन लोग, है ना। तो दो शब्द हैं, प्रवदंती अविपश्चितः, मिला दिया गया है तो हो गया है प्रवदंत्य विपश्चितः, है ना। वदंती मतलब बोलते हैं, प्र उपसर्ग लगा दिए तो बन गया प्रवदंती, है ना। किसी बात की विशेषता के साथ, उसकी पूरी विशेषता के साथ बोल रहे हैं, इसलिए प्र उपसर्ग लगा दिए हैं प्रवदंती। यामिमां पुष्पितांग वाचं प्रवदंत्य विपश्चितः, हो गया। वेदवाद रताः, पार्थ नान्यद अस्ति इति वादिनः। तो ये तो हो गया वेदवाद रताः। वेदवाद रताः कौन है? वेद को ही प्रमाण मान करके वेद प्रामाण्य की जो बात करने वाले लोग हैं, वो सभी, है ना। वेद प्रामाण्य मतलब आर्य समाजियों को नहीं समझना है यहाँ पर, हम सभी लोग वेद को प्रमाण मानते हैं, वो सभी, है ना। तो ये कोई भी चीजें सब वेद से अलग नहीं है, बहुत सारे वेदांग हैं, पुराण भी जो है वेदों का ही विस्तार है, तो इन सबको साथ में लेकर के ही चल चल रहे हैं यहाँ पर। वेदवाद रता है तो हम सभी लोग वेदवाद रत ही हैं। वेदवाद रता मतलब वेदों के प्रमाण में रत रहने वाले, कोई भी बात करेंगे तो वैदिक प्रमाण के साथ बात करेंगे, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को यहाँ पर वेदवाद रताह कहा गया है। हम लोग वेदवादी हैं पर वेदवाद रताह नहीं, क्योंकि कुछ भी बात करना होगा तो हम खुद वेद नहीं पढ़े हैं, वेद के प्रमाण हमारे दिमाग में बैठे हुए नहीं है, तो हम कैसे हर बात में वेद का प्रमाण दे देकर के बात करें, है ना। तो हम वेदवादी तो हैं, वेदवाद रताह नहीं। तो वेदवाद रताह यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, पार्थ संबोधन के लिए होता है। नान्यत, न अन्यत शब्द है, अन्यत मतलब दूसरा कोई और, न मतलब नहीं, है ना। अस्ति, अस्ति मतलब है, इति मतलब ऐसा। वादिनः, वादिनः मतलब होता है वाद करने वाले, वाद विवाद सुने हैं ना आप लोग, वाद करने वाले, पक्ष रखने वाले, बोलने वाले, ऐसा अर्थ हो जाएगा वादिनः। फिर है कामात्मानः, कामात्मानः, तो जो अपने आप को काम में लगाए हुए हैं, कामनाओं में, विविध प्रकार की कामनाओं में, विविध प्रकार के कामनाओं में लगाए हुए हैं का मतलब ये हो गया कि अपने जीवन को, अपने समय को भोग की ओर प्रवृत्त किए रखे हुए हैं। कामात्मान, स्वर्ग परा, बहुवचन का ही है ना। तो ऐसा कौन है जो जो भी काम में लगे रहते हैं, उनकी विशेष इच्छा क्या होती है? इससे बड़ा विलास मिल जाए, इससे बड़ा भोग मिल जाए, इससे बड़ा पद मिल जाए, इससे बड़ा, सबसे बड़ा पद क्या है इनकी श्रेणी का? इनकी श्रेणी का सबसे बड़ा पद है स्वर्ग। उससे ज्यादा भोग तो और कहीं मृत्यु लोक में जो लोग बैठे हैं उनके लिए हो नहीं सकता है, भोगवादियों के लिए। तो इसलिए इन भोगवादियों को स्वर्ग परा कह दिए, स्वर्ग की कामना वाले, स्वर्ग का सुख चाहने वाले, स्वर्ग परा। जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म का फल देने वाले, यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। फिर क्रिया विशेष बहुला, विशेष क्रियाओं को बहुलता के साथ, आधिक्य के साथ, है ना, आधिक्य के साथ विशेष क्रियाओं को करने वाली, इन सब बुद्धि के संबंध में ही है। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की गति की ओर। फिर क्या है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग पूर्ण रूप से आसक्त हैं, किसके लिए पूर्ण रूप से आसक्त हैं? भोग और ऐश्वर्य के लिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसा, तो यह जो भोग ऐश्वर्य है ये बुद्धि की ही बात हुई ना, क्रिया विशेष बहुलाम जो है वो बुद्धि के लिए ही कह रहे हैं। तो ऐसी जिसकी बुद्धि है और उस बुद्धि के द्वारा अपहृत चेतसा, है ना, ऐसी जो बुद्धि है क्रिया विशेष बाहुल्य वाली, उसके द्वारा हरे गए, तो चित्त का हरण कर लिया, मन को मोह लिया वो बुद्धि,
अब वो दिखा रही है कि देखो ऐसा कर लो ये मिल जाएगा, ऐसा कर लो ये मिल जाएगा, ऐसा कर लो वो मिल जाएगा। परम पद से आपका ध्यान भटकाए रखना है, बस परम पद से आपका ध्यान भटकाए रखना है, यही उस बुद्धि का काम है। तो क्रिया बहुला बहुला तो है ही, वो बहुत क्रियाएं उसके पास हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देती रहती है। तो क्या होगा फिर, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहित, तो जो बहुल ऐसी जो बुद्धि है उसके द्वारा हरे गए चित्त वाले लोग जो भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त हो जाते हैं, है ना, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। उनकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो समाधौ न विधीयते, वो विहित नहीं है। किसमें विहित नहीं है? समाधि में। समाधि मतलब परमपिता परमात्मा में विहित नहीं है। परमपिता परमात्मा की ओर वो बुद्धि जा नहीं सकती है। अब इसको सरलार्थ से समझते हैं। सरलार्थ में ये कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, उन्होंने अर्जुन को पार्थ कह के संबोधित किया है। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो भी लोग लिप्त हो रहे हैं, किसमें? भोगों में लिप्त हो रहे हैं और कर्म का फल पाना चाहते हैं, और कर्म का फल पाने के लिए प्रमाण कहां से दे रहे हैं? वेदों से प्रमाण दे रहे हैं कि ये यज्ञ करने से ऐसा फल मिलता है, ये वाला यज्ञ करने से ऐसा फल मिलता है, ऐसा करने से ये पुण्य हो जाता है। तो वेदों से प्रमाण भी दे रहे हैं और कर्म के फल की प्रशंसा कर रहे हैं। उस काल में ऐसे समय ऐसा वस्तु दान कर दो, यह फल प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से वेद के द्वारा प्रमाण दे करके और कर्म के फल की प्रशंसा कर रहे हैं, और उसमें केवल प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो उस काम से लगाव भी रखते हैं, इंतजार करते हैं कब वो टाइम आएगा और करूंगा मैं, उस काम को करते भी हैं। तो क्या हो गया, ये सभी लोग स्वर्ग प्राप्त होते हैं। इनकी बुद्धि में जो परम वस्तु है, परम पद जो इनकी बुद्धि में है, वो परम पद इनकी बुद्धि में परमात्मा परम ब्रह्म का पद नहीं है, वो इनकी बुद्धि में स्वर्ग है। उस स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानते हैं कि उससे बड़ी कोई प्राप्य वस्तु है ही नहीं, उससे बढ़कर के दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं वो सभी कैसे हैं? पुष्पित बुद्धि वाले हैं, पुष्पित वाणी वाले हैं। ये दिखने दिखने के लिए ही केवल अच्छे हैं। इनकी बुद्धि जो है वो पुष्पित है, अंदर समाही हुई नहीं है, बाहर की ओर मुड़ गई है। इनकी बुद्धि अंतर्मुखी नहीं है, इनकी जो बुद्धि है वो बाह्यमुखी हो गई है। इनको अपने, कहते हैं ना भाई परमात्मा अपने अंदर है, आत्म तत्व का ही तो दर्शन करना है ना। परमात्मा को प्राप्त करना मतलब क्या? आत्म तत्व को प्राप्त करना। आत्म तत्व को अंतर्मुखी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, बहिर्मुखी कैसे प्राप्त करेगा? पुष्पित के द्वारा। बहिर्मुखी लोगों के बारे में भगवान बतला रहे हैं कि अब तो ये बाहर की दुनिया को देखना दिखाना चाहते हैं, स्वयं के अंदर नहीं पहुंचना चाहते हैं, जहां आत्म तत्व विराजमान है। आत्म दर्शन नहीं करना चाहते, आत्म तत्व को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी जिनकी बुद्धि है, वह जो बुद्धि है वो क्या है? वो तो यही सब फल देगी। कौन सा फल? जन्म और मरण, भोग, ऐश्वर्य, यही सब। और इसके पास ऑप्शन कम नहीं है, बहुला बुद्धि है, बहुत ऑप्शन है। तो बहुत तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के भोग और ऐश्वर्य देगी। तो उस तरह की वाणी से भोग और ऐश्वर्य और स्वर्ग, ये सब सुन सुन करके इसके लिए कर्म करना है, ये सब सुन सुन करके इन सब वाणी के द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, ऐसी बुद्धि, जो बुद्धि केवल स्वर्ग को ही, भोग को ही, ऐश्वर्य को ही, सब कुछ अपना जो है परम परम प्राप्य वस्तु जो है मान चुकी है, ऐसी जो बुद्धि है, वह बुद्धि से हरा गया चित्त, हृत चित्त जो है, भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रह सकता है। तो जो जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त हो गई, वह फिर परमात्मा में कैसे उसकी बुद्धि जाएगी? उसकी बुद्धि समाधि की ओर तो जाएगी नहीं, है ना।
उसकी बुद्धि अपने अंदर तो जाएगी नहीं, वह आत्मदर्शन तो करेगा नहीं, वह आत्म तत्व को तो प्राप्त करेगा नहीं, है ना। तो समाधि की अवस्था क्या है? समाधि की अवस्था को सबसे संक्षेप में एक लाइन में समझिए, अपने आप से भेंट हो जाए जिस अवस्था में, उसी अवस्था को कहते हैं समाधि की अवस्था। अपने आप को प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो आपके अंदर जो आत्म तत्व विराजमान है वही परमात्मा है, उसी को यहाँ परमात्मा कहा गया है। तत्वमसि के बाद आगे अहम ब्रह्मास्मि आता है। आपके अंदर ही वह आत्म तत्व विराजमान है। जो बुद्धि ही बहिर्मुखी हो गई है, ये सुख प्राप्त कर लूं, ये भोग प्राप्त कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, यहाँ का सुख भोग लूं, वहां का सुख भोग लूं, वो फिर आत्मदर्शन कैसे करेगा? वो आत्मदर्शन नहीं कर सकता है। ये हो गया 42, 43, 44। अब इसमें कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ चर्चा करना हो, या कुछ ना समझ में आया हो, या कुछ शब्द छूट रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो बोलिए, आगे बढ़े। जी जी। 45वां देखिए, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेद हैं वो 3 प्रकार के विषय से युक्त हैं, 3 प्रकार के गुणों से युक्त है। 3 गुण आप लोग जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। वेदों में बहुत बड़े बड़े उत्कट स्तर के प्रयोग भी बताए हुए हैं, मारण इत्यादि तक के प्रयोग बताए हुए हैं। तो वेदों में सतोगुणी चीजें भी भरी हुई हैं, तमोगुणी चीजें भी भरी हुई हैं और रजोगुणी चीजें भी भरी हुई हैं। तो वेद जहाँ कह रहा हूँ वहां केवल ये वेद ही नहीं समझना है। वेद मतलब संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, ये सब समझना है, ये सब वेद ही हैं। तो निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, या तीनों गुणों से रहित हो जाओ का मतलब तो फिर ब्रह्मांड में आप लोग तो हो जाएंगे, फिर शरीर कैसे रहे? तो शरीर तो त्रिगुण गुण वाला है। तो क्या भगवान कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अपने चित्त को उस अवस्था में ले आओ कि ये तीनों गुण बराबर मात्रा में विराजमान हो जाए, ये तीनों बराबर बैलेंस में हो, तीनों। तो जब ये लेवल में आ जाएगा ना, तो कूद फांद जो है बंद हो जाएगी। कूद फांद मतलब जो हृदय में चल रहा है, ये करूं तो वो हो जाएगा, वो करूं तो वो हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब जो है बंद हो जाएगा। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर जब ये सब ऊपर नीचे होता है तो क्या करता है वो? ये जब करेगा, वो तब करेगा, ये दान करेगा, तुरंत ये यज्ञ करा लेगा, वो करा लेगा, ये तो बड़ा बड़ा पूरा जो है चलते रहेगा। कामना क्या है? कामना है सुख की प्राप्ति। इसको सुख कैसे मिलेगा? इसको सब तरह के भोग मिल जाएंगे, लोग इसकी वाहवाही करेंगे, उसको सुख मिलेगा। जो रजोगुणी वाला है, तमोगुण से ग्रस्त है और रजोगुणी के आधिक्य से है, वो क्या करेगा? दूसरों दूसरों को भिड़ाएगा, दूसरों दूसरों को भिड़ाएगा, इसको बहकाएगा, उसको बहकाएगा, उसको बहकाएगा, जो आपस में लोगों को फूट करवा देगा, जो झगड़ा करवा देगा, किसी का डिमोशन करवा देगा, किसी के जाके कंप्लेन कर देगा, किसी का कुछ कर देगा, कांड खुद कर लेगा, दूसरों को फंसा देगा। अब क्या हो रहा है? जब उसको डांट पड़ेगी, जब उसको सजा मिलेगी, तो इसको सुख मिलेगा। ये भी सुख के लिए ही कर रहा है, वो भी सुख के लिए ही कर रहा है। फिर तीसरा आएगा तमोगुणी, कहेगा इन दोनों की क्या जरूरत है? रजोगुण का सहयोग लेगा, बोलेगा मैं खुद ही निपटा देता हूं। क्या कहेगा फिर? लोगों को मार के मुझे तो मजा आता है, जब वो चिल्लाते हैं, जब वो कराहते हैं, तो मुझे सुख मिलता है। तीनों ही तो सुख के लिए काम कर रहे हैं ना, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी, तीनों तो सुख के लिए काम कर रहे हैं।
यही पर भगवान कह रहे हैं, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ। अपने अंदर यह जो तीन प्रकार के गुण हैं उनकी समावस्था को प्राप्त हो जाओ, इनको लेवल में ले आओ। किसी को ज्यादा ऊपर नीचे मत रखो, किसी को ज्यादा अ, एक सीमा का अतिक्रमण मत करने दो। ये भगवान का उपदेश है अर्जुन के लिए। तो उससे क्या होगा, कुछ भी कामना नहीं रह जाएगी। जो जितना अच्छा है, जितना उचित है, उतना करना है बस। इसलिए लोग कहते हैं कि एक दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता ना चले तो ज्यादा पुण्य होगा। तात्पर्य क्या है, यही तो है कि भाई पता चल गया तो आपके दिमाग में चलते रहेगा, अरे मैं तो इतना दे दिया, हाय मैं इतना दे दिया। 10 जगह बखान करेगा कि मैं इतना दे दिया, इतना दे दिया, तो हो गया ना गड़बड़। यही पर गड़बड़ हो गया। क्यों? उसका जो फल आपको मिलना था उसको तो आप कन्वर्ट कर लिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग जान जाएं, तो हो गया फल आपका। अब जो पुण्य है उसका जो मिलना था दूसरे रूप में, बड़े रूप में, ब्याज सहित जो मिलता सो ज्यादा बड़े रूप में मिलता। अब आप खुद ही बता दिए तो प्रशंसा में तब्दील हो गया, आप ऊर्जा का परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसका रूप बदल गया। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। और क्या कह रहे हैं, निर्द्वंद्वो, निर्द्वंद्व हो जाओ, द्वंद्व से रहित हो जाओ। द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा, द्वंद्व मतलब होता है उहापोह। द्वंद्व मतलब होता है उहापोह, मन में जो है खूब अंदर में चलता रहता है, बुद्धि के बीच, विवेक के बीच, ये चारों जो है ना, चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके बीच खूब उसी वही है द्वंद्व। तो तुम जो है वो निर्द्वंद्व हो जाओ, सभी प्रकार के संशय और ये सब जो प्रपंच है उनसे रहित हो जाओ, निर्द्वंद्वो। और नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो मतलब परमानेंटली सत्व में स्थित हो जाओ, नित्य सत्वस्थो। सत्वस्थो मतलब ये है कि जो सत वस्तु है, इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है कि एक ही सत वस्तु है, आत्म तत्व, बाकी सभी असत वस्तु हैं। तो यहां पर नित्य सत्वस्थो मतलब हो गया आत्म तत्व में परमानेंटली बी सीटेड हो जाओ, हमेशा के लिए आत्म तत्व में ही अवस्थित रहो। मतलब चित्त की अवस्था को वहां पर लेकर के जाओ जहां पर वह आत्म तत्व के साथ मिली रहे, आत्म तत्व के साथ रहे, बाहरी तत्व उसमें ना हो, पुष्पिता बुद्धि ना हो, आत्म तत्व से युक्त हो जाए। ठीक है, तो नित्य सत्वस्थो हो गया। फिर निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम, योग और क्षेम को भी जो नहीं चाहता है या योग और क्षेम से भी जो रहित हो जाता है वो जो है निर्योग क्षेम हो जाता है। योग मतलब क्या है, योग मतलब मिलना। मिलता क्या है भाई, जो नहीं मिला है वही तो मिलना है। जिसको नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, तो नौकरी मिल गई तो इसको हो गया योग। जो पहले से नौकरी में है वो प्रयास कर रहा है कि मेरी पदोन्नति हो जाए, तो इसकी पदोन्नति हो गई तो इसका हो गया योग। तो जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उस वस्तु को प्राप्त करना। और क्षेम क्या है, जो प्राप्त हुआ है उसका भी रक्षा भी तो करना पड़ेगा। तो जो प्राप्त हुआ है वह मेरा ही रहे, हम उसका भोग कर लें, ये जो है वह क्षेम। तो क्या है, निर्योग क्षेम, न तुम्हारे अंदर कुछ प्राप्त करने की कामना रहे और न तुम्हारे अंदर प्राप्त वस्तु के रक्षा की कामना रहे। कि वह व्यक्ति वह जो है वस्तु नित्य हमारा ही बना रहे, इसकी भी कोई कामना न रहे। और तुम क्या हो जाओ, आत्मवान हो जाओ, तुम्हारा जो अंतःकरण है वो तुम्हारे अधीन रहे, तुम अंतःकरण के अधीन न रहो, अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लो। वो तुम जैसा चलाओ वैसी तुम्हारी इंद्रियां चलें, जैसी तुम्हारी इंद्रियां चलाएं वैसा तुम न चलो। ये यहाँ पर हो है। तो भगवान बहुत बड़ा उपदेश इस श्लोक में अर्जुन को दे रहे हैं,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, जितने भी वैदिक प्रमाण हैं वो सभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुणों से युक्त हैं, लेकिन तुम जो है वो तीनों ही गुणों से रहित हो जाओ और निर्द्वंद हो जाओ। किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का विवाद, किसी भी प्रकार का उहापोह तुम्हारे मन में न रहे। तुम नित्य सत्वस्थ बन जाओ, नित्य आत्म तत्व में विराजमान रहो और योगक्षेम से भी रहित हो जाओ। तुम्हारे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा या कुछ भी प्राप्त वस्तु के संबंध में चिंता तुम्हारे मन में न हो और तुम आत्मवान बन जाओ। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो, न कि खुद इंद्रियों के बस में रहो। यह अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भगवान का अमूल्य उपदेश है। इस अवस्था को प्राप्त करना ही समाधि की अवस्था है। यही समाधि की अवस्था है। इसी को भगवान कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना भगवान नित्य सत्वस्थ हो, यही समाधि है। हमेशा एक पल के लिए भी इसका वो न रहे, हमेशा व्यक्ति सत्य में ही स्थित रहे, आत्म तत्व में ही विराजमान रहे, वही है नित्य सत्वस्थ हो। तो यह 45 श्लोक आज पूर्ण हो गया। आज तो हम लोग कम ही पढ़ पाए, 7 ही श्लोक पढ़ पाए। मैं तो सोचता था कि रोज कम से कम 10 श्लोक पढ़ें, पर विषय इतना गंभीर है कि कई कई बार में भी लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं अपनी ओर से थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को कुछ उदाहरण से कुछ भी कैसे भी करके समझा दिया जाए, और फिर एक बार में जितना आएगा आएगा, फिर दोबारा भी पढ़ना है। शुरू से ही हम लोग संकल्प करके चले हैं कि अभी परिचय ही हो जाए गीता जी से, कम से कम परिचय हो जाए कि भाई उसमें है क्या। जैसे लोग क्या करते हैं, पहले म्यूजियम को से घूम घाम कर देख लेते हैं, उसी प्रकार से अभी प्रवेशक के तौर पर थोड़ा सा देख ले रहे हैं क्या क्या शब्द है, क्या क्या उसका है, उससे थोड़ा फ्रेंडली हम लोग हो जाए। फिर इसके गुढ़ार्थ पर भी आगे भगवान की इच्छा होगी तो हम लोग तत्व विवेचने के आधार पर या शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पर या रामानुजाचार्य जी के भाष्य के आधार पर गीता जी का अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग कक्षा को यहाँ पर विराम करेंगे। है ना? जय श्रीमन नारायण। प्रणाम गुरुदेव। जय जय श्रीमन नारायण जी। प्रश्न तो क्या है गुरुजी, अभी थोड़ा मन ऐसा अशांत था। अभी वर्तमान में परिस्थिति जो घटना है उसके ऊपर अब तो ऐसा भय लगने लगा है गुरुदेव कि क्या करें, आने वाले संतानों को इस क्षेत्र में भेजें या खुद क्या करें गुरुदेव। संसार की चिंता वही करता है जिसके मन में यह भान होता है कि संसार मेरी इच्छा से चल रहा है, या मेरी इच्छा से नहीं भी चल रहा है फिर भी मैं कुछ करूंगा तो शायद यहाँ कुछ हो जाए। पर 100 बात की एक बात यही है कि वही होता है जो भगवान चाहते हैं, वही होता है जो होना है। तो कहीं भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि आपके पास जो उत्तरदायित्व है, आपके समक्ष जो कर्म है, उसका निर्वहन करिए। कक्षा के प्रारंभ में भी यही बात मैं बतलाया और इस समय भी मैं आपको यही बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले भी इस प्रकार की चीजें होती थी। अगर नहीं होती तो भगवान राम जी को अवतार क्यों लेना पड़ता? विश्वामित्र जी के यज्ञ में आकर के राक्षस लोग बड़े बड़े उत्पात, ये तो कुछ नहीं है। आप जो आजकल की घटनाएं सुन रहे हैं जी, ये सब घटनाएं तो उसके सामने कुछ नहीं है। अब आप सोचिए ना कि रावण कितने सारे ऋषि मुनियों को मार करके उनका रक्त घड़ा में जमा करके रख लिया, उसको मंदोदरी पी गई। तो इतने सारे अत्याचार ये तो ब्राह्मणों के ऊपर, तपस्वियों के ऊपर, सतोगुणी लोगों के ऊपर हमेशा से होता आया है। उससे चिंता करने की, घबराने की क्या आवश्यकता है? कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। केवल नकारात्मक पक्ष क्यों देखते हैं? गलती तो उनकी भी है, बिना सोचे समझे क्यों आप बुला रहे हैं किसी को भी भाई? और गलती हो गई तो फिर अपने गलती को सही तरीके से आप उसका पश्चाताप प्रायश्चित कीजिएगा ना। तो यहाँ पर कई तरह की बातें निकल करके आई। आपको वहां दूर दूर तक सोचने की क्या आवश्यकता है? आपको तो अपने कर्तव्य को नित्य सुधारने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारा मन न डोले। आपका तो मन इतने में ही डोल रहा है, इससे बड़ी परिस्थिति हो जाएगी तब क्या होगा? हमारे भारत की तो वह भूमि है कि सामने पुत्रों को नष्ट करवा दिया मुगलों के द्वारा, मुगलों ने अपने सैनिकों के द्वारा। उसके बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़े, उसके बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़े। एक बार भी नहीं सोचे कि हम अपने संतानों को जन्म दें कि नहीं, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं।
ऐसे वीरों की भारत भूमि रही है भाई। कहाँ आप थोड़ी चीज में घबरा करके इतना चिंतन कर रहे हैं कि संसार को भगवान चला रहे हैं और बहुत अच्छे से दृढ़ता के साथ इसको धारण किए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, वेदों के, पुराणों की और शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए खड़े और तैयार रहें। इतना ही अपने आप में पर्याप्त है। संसार की कोई भी घटना केवल बुरी बात देकर नहीं जाती। इससे सैकड़ों लोगों को इसका महत्व समझ में आया होगा कि पुरोहित क्या होता है, उसका क्या महत्व है। स्वयं ही ऐसे कई सारे महत्व लोगों को समझ में आए होंगे। इसमें चिंता की, घबराने की कोई बात नहीं। संसार में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ये संसार का स्वभाव है। कहीं न कहीं इनका कुछ पाप उदय हुआ होगा, उसका कुछ हुआ होगा, घटनाएं घट गई। भगवान की इच्छा थी, घट गई। उसमें क्या चिंता करना है? उसमें इतना दूर तक सोचने की क्या जरूरत है? उसमें इतना व्याकुल होने की क्या जरूरत है? ये कौन सी ऐसी आपदा है जो पहली बार आई है और आगे कभी नहीं आएगी? इसके पहले नहीं आई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में हमेशा जय गुरु। अपने चिंतन में, आत्म तत्व के चिंतन में, संसार के कल्याण में सोचना है। बस इतना है। जी भगवान ने जिस वर्ण में जन्म दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसको पूरा करना है। जो भगवान का आदेश है उसको जानना है, उसको समझना है। बस इतना ही। यही जीवन का सार है। क्या करना है नहीं, क्या क्या मेरा कर्तव्य है उसको जानिए, उसको करिए। क्यों पैदा हुए हैं? इसीलिए पैदा हुए हैं, ताकि अपने कर्तव्यों को जाने और उसको करें। जानने का क्या माध्यम है? तो सबसे पहले ये जानना है कि भाई हम कौन है, हमारा वर्ण क्या है, हमारे वर्ण के अनुसार मेरा कर्तव्य क्या है, हमारे कुल देवता कौन है, हमारा जाति धर्म क्या है, हमारा राष्ट्र धर्म क्या है। वो सब समझ करके उसको उसको निभाना अपने जीवन में। यही मानव जीवन के धर्म की सार्थकता है। उसमें भी कोई विशेष जय सोचे, गुरुदेव। तो विशेष सोचे तो आप नित्य सत्वस्था है जो भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है वही है। इससे भी ऊपर सोचना है तो आप आत्म तत्व में अवस्थित होने का चिंतन करिए। ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। मैं इस प्रकार के गुरुदेव इसीलिए ये आपसे कर लेता हूँ ताकि मुझे उचित मार्गदर्शन और हमें शांति मिलती है थोड़ी सी इन विषयों से। मैं अपने पूरे जीवन में बहुत तिरस्कार झेला हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूं। बहुत। जो मेरे करीबी हैं वो जानते हैं कि मैं कितना तिरस्कार झेला हूं और कितना क्या क्या सब कुछ हुआ है। लेकिन ये सब चीजों को छोड़ करके भागा नहीं, और कुछ कुछ अंशों में भागा भी, पर वो भी अच्छा ही हुआ। भगवान बचाना चाहते थे। मैं जीवन भर यही सोचता था कि पूजा पाठ ही कराऊंगा। 70 गांव में हमारी जजमानी, हमारी मतलब हमारे पूर्वजों की। तो होता था भाई, इतने लोगों को दादाजी छोड़ के गए हैं इतना सेवा करने के लिए, हमारे पूर्वज लोग, सबकी सेवा करूंगा ऐसा मैं सोचता था। पर लोगों का इस प्रकार से व्यवहार देखा तो मुझे समझ में आया भाई यहाँ अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवानी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आगे भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो उसमें क्या है? समाज का काम है। समाज जैसा जिस प्रकार से कहेगा, जिस प्रकार से शास्त्र का आदेश होगा, समाज को हमारी जितनी आवश्यकता होगी उतना प्रस्तुत होंगे। मैं ये समझ मान लिया कि समाज को मेरी जरूरत नहीं है इस क्षेत्र में, समाज नहीं चाहता है कि मैं ये काम करूं, तो नहीं करूंगा, दूसरा काम करूंगा। जी ये गुरुदेव सब धन्यवाद। बहुत दूर तक इतना इतना गहन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। संसार आपके कंधे पर टिका हुआ नहीं, संसार भगवान के कंधे पर टिका हुआ है। उनकी इच्छा जैसी है वैसा हो रहा है। और कोई भी चीज केवल, कोई भी घटना हो, वो केवल नकारात्मकता लेकर के नहीं आती है, कुछ न कुछ सकारात्मकता ही लेकर के आती है। इस चीज को हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का हमेशा निर्वहन करना चाहिए। ये हम सभी, चारों वर्ण के सभी लोगों का हमारा ये कर्तव्य है, मानव मात्र का ये कर्तव्य है। जी और गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। आगे बढ़े शांति मंत्र के साथ हम लोग। हाँ बोलिए, फिर विराम करना है। शांति मंत्र के साथ कक्षा को हम लोग विराम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
श्रीमते रामचंद्राय नमः।